क्या अब जानवर की कोख में पैदा होंगे इंसान? दोस्तों क्या होगा अगर आप सुबह सुबह अपने काम के लिए सड़क पर निकलें और आपको एक ऐसा जीव दिखे जो दोस्तों आधा इंसान और आधा जानवर हो। दरअसल ऐसा ही कुछ करने जा रहा है जापान। जापान ने हाल ही में बायोटेक्निक की फील्ड में काफी ज्यादा तरक्की हासिल की है और इसी के चलते, इस विज्ञान में और तरक्की के चलते दोस्तों जापान की सरकार ने 2019 में इस बायोटेक्निक की फील्ड में एक विवादित मुद्दे पर रिसर्च करने की अनुमति दी थी। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं ह्यूमन एनिमल हाइब्रिड की, और जापान की सरकार ने दोस्तों वहां की हेल्थ मिनिस्ट्री ने एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इसकी अनुमति दे दी है। वो बात अलग है दोस्तों कि इस तकनीक का विरोध भी काफी ज्यादा हो रहा है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में दिन प्रतिदिन दुनिया आगे बढ़ती जा रही है और अब बात आती है जापान की, तो दोस्तों क्या ही कहने, जापान की टेक्नोलॉजी को तो हम सभी जानते हैं। और अब बात चल रही है दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर। बायोटेक्नोलॉजी में जापान कई विभिन्न तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहा है और आए दिन नए मुकाम हासिल कर रहा है। और अब ये तरक्की इतनी ज्यादा हो चुकी है कि दोस्तों ये भगवान के नियमों को, प्रकृति के नियमों को ही चुनौती दे रही हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि आने वाले समय में एक ऐसा जीव की उत्पत्ति हो सकती है जो आधा जानवर और आधा इंसान हो? तो दोस्तों इसका जवाब है हाँ, और जापान लगातार इसी दिशा में काम कर रहा है। लेकिन जापान की सरकार ने विरोध के बावजूद एक और बार फिर से अपने साइंटिस्टों को मंजूरी दी है कि प्रकृति के इस नियम को छेड़ा जाए और देखा जाए कि दोस्तों इंसान जानवर की कोख में जन्म ले सकता है या नहीं, और इस प्रोजेक्ट को आगे कंटिन्यू करने की भी इजाजत इन्होंने दे दी है। और अब दोस्तों ये साइंस का एक बहुत बड़ा कारनामा बनने जा रहा है। जापान के साइंटिस्ट शुरुआती तौर पर इस प्रोजेक्ट के अंदर दोस्तों जानवर की यूटेरस में इंसान ह्यूमन बॉडी पार्ट्स को उगाने वाले हैं। लेकिन हम जितना सोचते हैं दोस्तों ये उतना ज़्यादा आसान नहीं है। वहाँ के साइंटिस्ट भी दोस्तों इतने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो भी इस प्रोजेक्ट को कई सारे पार्ट्स में डिवाइड करके करेंगे, कई सारे चरणों में इस प्रोजेक्ट को अंजाम देंगे। और जापान के साइंटिस्टों ने इस प्रोजेक्ट का पूरी तरीके से एक ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया है कि किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को शुरुआत से लेकर एंड तक अंजाम देना है। जापान के साइंटिस्ट शुरुआती तौर पर इस प्रोजेक्ट के अंदर चूहे के यूटेरस में ह्यूमन सेल्स डेवलप किए जाएंगे और इसके बाद के चरण में दोस्तों चूहे में सेरोगेसी की संभावना देखी जाएगी। यानी कि दोस्तों इंसान के एम्ब्रियो को जानवर के यूटेरस में डेवलप करने की प्रोसेस पर काम किया जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट की जरूरत क्यों है, क्यों जापान ऐसा कदम उठा रहा है। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों सेरोगेसी की। तो दोस्तों सेरोगेसी एक बड़ी ही कॉमन प्रोसेस है और जापान के मशहूर जेनेटिक एक्सपर्ट हिरोमित्सु नाकाउची के अंडर ये रिसर्च चल रही है। अब इन महान जेनेटिक साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि इस प्रोजेक्ट को करने की क्या नीड है। तो दोस्तों उनके अकॉर्डिंग ये है कि फ्यूचर में आने वाले समय में दोस्तों इस प्रोसेस के जरिए अगर वो सफल होते हैं तो ट्रांसप्लांट काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा। अगर किसी इंसान को, ज़रूरतमंद को किसी इंसान ह्यूमन बॉडी पार्ट्स मिल जाएगा बिना किसी दिक्कत के, तो क्या इसमें बुराई है? किसी इंसान को और थोड़ा जीने का मौका मिल रहा है तो इसमें और क्या बुराई है? यानी कि दोस्तों ह्यूमन बॉडी पार्ट्स को डेवलप करेंगे तो किसी ज़रूरतमंद इंसान को लगाया जाएगा। जैसे कि मान लो कोई इंसान है, उसको हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई और उसका हार्ट ट्रांसप्लांट करना है। ऐसे में दोस्तों इस प्रोसेस के जरिए एक हार्ट बनाया जाएगा और उसको ट्रांसप्लांट किया जाएगा। उसी प्रकार अदर बॉडी पार्ट्स का भी किया जाएगा। हालांकि इस टेक्नोलॉजी का विरोध करने वाले लोगों का कहना है कि दोस्तों ये भगवान के द्वारा बनाई गई सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है और दोस्तों हमें इससे छेड़छाड़ी नहीं करना चाहिए। और दोस्तों विरोध कर रहे लोगों के मन में एक बहुत बड़ा सवाल है और हम सभी को भी वो जानना चाहिए और जवाब भी मिलना चाहिए कि दोस्तों अगर इस प्रोसेस के दौरान कोई गड़बड़ी हो जाती है, अगर जापान के साइंटिस्ट से कोई मिस्टेक हो जाती है, तो कोई ऐसा जीव भी बन सकता है जो आधा इंसान और आधा जानवर हो। और ये बिल्कुल हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि एक ऐसी अलग प्रजाति का निर्माण हो जाए जो इंसानों के लिए, अदर प्रजाति के लिए खतरा बन जाए। और शायद इसी वजह से दोस्तों पूरी दुनिया में इस प्रोजेक्ट को बैन कर रखा है। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि दोस्तों दुनिया में सबसे पहले इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया था अमेरिका ने सन 2014 में, लेकिन वहां के नेशनल हेल्थ डिपार्टमेंट ने दोस्तों इसको रद्द कर दिया था, इसको बैन कर दिया था, ये कहकर कि दोस्तों ये प्रकृति के नियमों के साथ एक छेड़छाड़ है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ह्यूमन हाइब्रिड के इस कॉन्सेप्ट के बारे में जानकर जो जापान कर रहा है? और दोस्तों एक वीडियो को बनाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत लगती है, काफी ज्यादा रिसर्च लगती है, तो प्लीज यार दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो से आप जरा भी मिस ना हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।